महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आज जो है घोषित हुए, जिसमें महायुति सरकार जो है बनती फिलहाल दिखाई दे रही है। तकरीबन 231 सीट पर जो है महायुति अपनी सीट जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस जो है यहाँ पे सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से सिर्फ 15 विधायक जीतकर आए हैं। एनसीपी के 10 और उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के मात्र 20, मतलब कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी 45 सीट पर सिमट गई है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। बच्चू कडू ने तो खुले तौर पर यह कह दिया है कि हम ईवीएम का विरोध करेंगे और उसके खिलाफ में आंदोलन भी करेंगे। हम कांग्रेस के एक ऑफिस के सामने, नितिन राउत जी के ऑफिस के सामने है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। सर, क्या कहोगे, आज का चुनाव का रिजल्ट क्या दर्शाता है? क्या कांग्रेस का सुपड़ा साफ यहाँ पर हो गया महाराष्ट्र से? देखिए, यह जो चुनाव है यह लोकशाही की हत्या है। यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने मनी और मशीन और मैनिपुलेशन जो किया, उसके कारण जो आज जो रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं पूरे विपरीत दिखाई दे रहे हैं। और जो इन्होंने वोटिंग परसेंटेज में जो खेल खेला है, जो इलेक्शन कमीशन इनके साथ में है, जब इलेक्शन कमीशन इनके साथ में है तो कौन जो चुनाव जीत सकता है? ये चुनाव तो एक मात्र दिखावा है। और जैसे लाड़की बहन योजना थी, वह सिर्फ एक दिखाने के लिए था, लोगों को गुमराह करने के लिए, परंतु इसके पीछे इलेक्शन कमीशन ने पूरा खेल खेला है और ये उन्होंने लोकशाही की हत्या की है। अब भाजपा ने इसके पहले बोल भी दिया है कि अभी जो है सब ठिकरा जो ईवीएम के ऊपर फोड़ा जाएगा। तो क्या यही टैक्टिक्स है कि ईवीएम ही खराब है? नहीं, ईवीएम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने जो परसेंटेज वोट की बढ़ा है। देखिए, इन्होंने क्या किया है, जैसे उत्तर नागपुर है, यहाँ पर करीब उन्होंने 20,000 बोगस मतदान करवाए। और बोगस मतदान ऐसे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने कराया और बाहर के लोगों के आकर यहाँ पर करवाए हैं। तो उससे क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, अभी हाल ही में लोकसभा हुआ था, उसमें गडकरी साहब ने 80,000 वोट लिए थे और इन्होंने 98,000 आज माने ने लिया। 98,000 उससे कैसे वोट लिया? उस समय 32,000 की लीड थी यहाँ पर कांग्रेस को, आज 29,000 की लीड है, तो 3,000 का फर्क आना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे घोल हुआ है, यह सामान्य आदमी के समझ के बाहर है। तो ये चुनाव के रिजल्ट को आप जो है एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते? नहीं, यह चुनाव हुआ ही नहीं है। यह चुनाव संविधान के विरुद्ध में है और इलेक्शन कमीशन पूरा उनके साथ सरेंडर हुआ है। तो उसको क्या, कौन सी इलेक्शन है? और क्या कहोगे, आज चुनाव का रिजल्ट आया है, क्या क्या बताते हैं परिणाम? मैं तो बोलना चाहूंगा, जनता ने अभी बाहर निकलना चाहिए, ईवीएम के खिलाफ निकलना चाहिए कि ईवीएम पे ही पूरा खेला हो रहा है। जो वो बोलते कि हम 110 लाएंगे, 120 लाएंगे, तो ये कौन से हिसाब से बोलते हैं? यानी उनका पहले से टारगेट रहता ईवीएम। यानी सबसे पहली बात तो ईवीएम बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर लाना चाहिए। लेकिन जनता बाहर निकलेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसे चलते रहेगा। सवाल जब उठेंगे तो झारखंड वहां पे जीत गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है, कांग्रेस वहां पे 16 सीट जीती है, तो वहां पर ईवीएम सेट नहीं, यहाँ पर सीट है, ऐसा ऐसा कहा जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये वो उनका वादा है, उनकी सब प्लानिंग से चलता है काम, प्लानिंग है, कुछ नहीं है। जनता को पूरा गुमराह किया जा रहा है। क्या कांग्रेस अपनी सत्ता खोती दिखाई दे रही है? जो जमीनी कार्यकर्ता है वो खोते दिखाई दे रहे हैं। आज 15 सीट पर जो है कांग्रेस महाराष्ट्र में रह गई है। 2019 में 44 पे थी, लेकिन 15 पे आ गई। राजनीति में सब होते रहता है, कभी आगे बढ़ती है पार्टी, कभी पीछे हार होती है। लेकिन इस महाराष्ट्र के चुनाव में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जो निबंधक आयोग है, चुनाव आयोग है, या भाजपा ने चुनाव आयोग को मैनेज करके इतनी बड़ी जीत अपने हिस्से में उन्होंने डाली है। इस समय यही दिख रहा है। लाड़की बहन योजना जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की बहन का उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं था। हम भी जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। ये सब चुनाव आयोग का खेल है। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ा दिया और जिस हिसाब से उन्होंने महाराष्ट्र में जो खेला किया है वो चुनाव आयोग इसमें भाजपा के साथ में मिला हुआ है। क्योंकि उनको अदानी के प्रोजेक्ट जो है, बड़े पैमाने पर अदानी के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, जैसे कि धारावी की झोपड़पट्टी का पुनर्विकास भी है और अन्य बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। और इस तरह से अदानी, चुनाव आयोग और भाजपा ने मिलकर ये इतना बड़ा खेला किया है। ये हो ही नहीं सकता कि 45 सीटें तीनों पार्टियों को मिले। ये हो ही नहीं सकता, ये कोई भी बात पचा नहीं सकता। महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में नहीं, आप उनको भी पूछ लीजिए तो वो भी यही बताएगा कि तीनों पार्टियां मिलाकर 45 सीटें जो घोषित हुई है, ये हो नहीं सकता। ये चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा खेला किया है। शिवसेना, यूबीटी, राष्ट्रवादी और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए उन्होंने सब खेला किया है। तो अदानी को प्रोजेक्ट देने के लिए महाराष्ट्र में विरोधी पक्षों को खत्म किया गया? बिल्कुल खत्म किया गया है, ये हमारा स्पष्ट कहना है। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस अगर सत्ता पर आ गई
तो जितने भी प्रोजेक्ट है अदानी के वो सारे रद्द होने वाले थे, इसकी घोषणा उद्धव साहब ने किया था। इस वजह से ही उन्होंने ये खेला किया है। उनको मालूम था कि ये सरकार आ गई तो इनकी इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, इनकी इंक्वायरियां लगेंगी और अदानी के जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट रद्द होंगे, इसलिए उन्होंने सब खेला किया है। आपको क्या लगता है कि आप कौन से मुद्दे को लेकर जीत सकते थे, और आप जो दावा कर रहे थे वो कौन से मुद्दे को लेकर जीतने के दावा कर रहे थे? हमारे जो मुद्दे थे, जिस तरह से 2.5 साल में उद्धव जी ने काम किया था, कोविड काल में उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, और जिस तरह से किसानों की फसलों के रेट नहीं मिल रहे थे, जैसा कि सोयाबीन का विषय था, 4,000 रुपये आज भी सोयाबीन का मिल रहा है और हमको 150 रुपये किलो तेल खाना पड़ रहा है। तो जनता इस समय विरोध में ही थी। आंगनबाड़ी सेविकाएं हो, महंगाई हो, बेरोजगारी, सारे मुद्दे थे। ये हो नहीं सकता कि इतना बड़ा विरोध महाराष्ट्र में जमीन पर कहीं भी दिख नहीं रहा था। ये सारा खेल ईवीएम और निवडणूक आयोग ने मिलकर खेला हुआ है। नागपुर में कांग्रेस के 2 सीट आई है, फिर जब सवाल उठेंगे तो ये इस 2 सीट पे भी आएंगे कि कांग्रेस यहाँ पे 2 सीट कैसे जीती? देखिए, वो सब सेट करते हैं, किसको जिताना है, किसको हराना है, कहाँ पर हमको अपनी सेटिंग करना है, ये सारा उनका खेला पहले से तय हो जाता है। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने सेटिंग करके, ईवीएम सेटिंग करके, हैक करके उन्होंने हरा दिया है। तो अदानी को लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है कि अदानी के कारण, अदानी को ये है इसके लिए जीते। सर क्या कहोगे, क्या नाम है आपका? अभिषेक शंबरकर, माजी नगर सेवक। माजी नगर सेवक साहब, क्या लगता है कांग्रेस खत्म होती ही दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में, आरोप कई सारे लग रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को जिस प्रकार से जनता का समर्थन था, जिस उत्साह से लोगों ने वोट किए, तो ये पूरा तरीके से जो आज जो रिजल्ट जो अपने सामने जो देखा जा रहा है, वो पूरे तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ रिजल्ट दिख रहा है। आज ये जो इलेक्शन, जो चुनाव हुआ है, ये पूरा और पूरा पैसों का चुनाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज अदानी के जैसा व्यक्ति आज अमेरिका से इतना फंडिंग करके अपन न्यूज़पेपरों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने तक उस पे आरोप करके करोड़ों रुपए की जो डीलों का ये हो रहा है, तो वो पूरा पैसा यहाँ के इलेक्शनों में यूज करके यहाँ पर वो अपने गढ़ को बचाने के लिए, बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए और सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए वो पूरे तरीके से जुटे हुए हैं। तो ये तो पैसे का खेल हुआ, लेकिन कांग्रेस कैसी हारी? कांग्रेस का हार का कारण क्या है? कांग्रेस का हार का कारण एक ही है कि इन्होंने जिस हिसाब से चुनाव विधानसभा में जो अपना पैसा बहाया है, नदियों पानी के जैसा इन्होंने पैसा बहा के लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है, नए नए योजनाओं को दिखा के लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है, आज झूठे वादे करके जो लोगों के तरफ आकर्षित किया है, इस वजह से कहीं तो भी हम पीछे रह गए। तो गंभीर आरोप जो है इस चर्चा के दौरान लगाया है। वेद प्रकाश जी, एक सवाल कि सर ने कहा कि अदानी को हाथ में प्रोजेक्ट देने के लिए ये सारा चीजें हुए हैं और पैसा बहुत ज्यादा बहा है, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें? ये तो सही बात है कि आज इनके पास पैसा जरूरत से ज़्यादा आ गया है। मुझे करीब 1 महीना पहले एक बहुत ही बड़े समाचार पत्र के चीफ रिपोर्टर ने बताया था कि एकनाथ शिंदे ने 100 खोखे का प्रावधान किया है। अब जब उनके पास 100 खोखे का प्रावधान किया हुआ है कि कैसे भी करके सत्ता आनी चाहिए, तो मुझे बात बताइए, यह कितनी बड़ी बात है। अब जो ये बोलते हैं ना कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, सही में कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया। कांग्रेस को करना नहीं आया। इन्होंने जो 10 साल में करेक्शन किया ना, इन्होंने यानी उसकी हाइट कर दी है। इनकी 100 पुश्तें खा सकती है। इसीलिए आज ये जो डकर के चुनाव में पैसे का उपयोग करते हैं, मैंने पहले ही बोला, मनी, मशीन और मैनिपुलेशन। अब पैसा है तो आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, हर चीज को खरीद सकते हो। और उन्होंने यह लाड़की बहन जो योजना थी, एक ये नाम मात्र था लोगों को गुमराह करने के लिए। वही देखो, हम लाड़की बहन की योजना के कारण चुन के आ गए। मैंने तो आपको बताया ना कि ये 4 महीने में 20,000 वोट का उत्तर नागपुर में कैसे फर्क। उसका सवाल इलेक्शन कमीशन को भी पत्र देने के बाद वो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हमने क्या समझना, उसका खुलासा होना चाहिए कि 20,000 वोट कहाँ से बढ़े। तो उसका जवाब नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब हाँ साफ है। एक छोटा उदाहरण है, इसको महाराष्ट्र लेवल पे पकड़ लीजिए। इतना तो आप भी ये पत्रकारिता में आपको भी नहीं लगा होगा कि इतना परिवर्तन हो जाएगा। जब इंदिरा जी की का देहांत हुआ था, राजीव गांधी का भी देहांत हुआ था, तो भी इतना परिवर्तन नहीं हुआ था। यहाँ ऐसी कौन सी घटना घट गई कि यहाँ पर परिवर्तन हो गया। तो यह कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने की साजिश है। इसको एक आम आदमी और
आप और हमारे जैसा समझना नामुमकिन है। नहीं, झारखंड में क्यों ऐसा नहीं हुआ फिर जब सवाल देखिए, अगर वो सब जगह पे बताएंगे कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, एक आध जगह छोड़ना पड़ता है ना कि लोगों को छोटा विश्वास, राज्य छोड़ दो ऐसा। हाँ लोगों को विश्वास रहना चाहिए कि भैया नहीं देखो वहां पे हुआ तो यहाँ पे नहीं हुआ। अभी हाँ। अगर सभी की सभी सीटें चली जाती थी तो वो बोलते थे कि यहाँ पर ऐसा हुआ। अब देखिए जैसे दक्षिण नागपुर है, दक्षिण नागपुर में पिछले बार बंटी 1,500 वोट से आ रहा था, मध्य नागपुर से। मध्य नागपुर से, और इधर में साउथ में दक्षिण नागपुर में वो 3-4 हजार वोट से आ रहा था। अभी क्या फर्क आ गया उनमें, जबकि हलवा समाज एक साइड था, हलवा समाज विरोध में था, तो कैसे हुआ ये? हलवा समाज ने तो वहां पे पुणेकर को भी भर भर के वोट दिए, तो ये प्रूफ है ना। तो ये वोट कैसे हुए? तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी है वो अभी सत्ता के नशे में है, अब सत्ता उनके हाथ में है। तो यह उन्होंने, मेरे को तो लगता है लोकसभा में भी इन्होंने क्या किया, एक लालीपाप दिखा दिया कि वाह चलो महाराष्ट्र में ऐसा है, और इधर विधानसभा साफ कर दिया। तो ये रिजल्ट को एक्सेप्ट आप फिलहाल नहीं कर रहे? नहीं, मुझे क्या, मैंने जनता के बीच में मैं रहता हूँ, लोगों के बीच में, लोगों को नहीं बच रहा है। हम तो ठीक है, पॉलिटिकल है, कोई भी बोलेगा तुम्हारे को नहीं बचेगा, पर आप एक आम जनता से पूछ लीजिए, आम जनता को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। जब आम जनता को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जब किसानों की समस्या थी, अभी जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो 7,000 रुपये सोयाबीन का रेट था, अभी 3,700 रुपये रेट है। और जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी तो 12,000 कपास का रेट था, अभी 7,000 रुपये का है। मैं पूरा ग्रामीण क्षेत्र घुमा, यानी काटोल, हिंगना वगैरह जितना भी है, सावनेर, वहाँ पर किसानों से मैंने एक अनजान व्यक्ति के हिसाब में सर्वे किया तो लोग चिल्ला रहे थे। तो इनके पास कौन सी ऐसी सर्कस आ गई कि लोगों ने खुश हो गए इनसे एक ही दिन में? जब किसान इतना नाराज है और महंगाई से लोग त्रस्त है, एक दिवाली के टाइम में 160 रुपये किलो तेल मिला, गैस सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, तो लोग इतने खुश कैसे होंगे? लोगों को रोजगार नहीं है, तो इन्होंने ऐसी कौन सी योजना बताना चाहिए कि हम इस योजना के तहत हम जीत के आए। ठीक, तो कांग्रेस के खेमे में नाराजगी है क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में 15 सीट जो है जीत कर आई है, और उसी के बाद जो है कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग का परसेंटेज जो है रात में बढ़ा दिया, उसके ऊपर भी आरोप जो है नितिन राव जी में लगाए, उनके कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये चुनाव जो है वो फेयर हुआ या नहीं हुआ, ऐसा फिलहाल सवाल खड़ा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं नागपुर समाचार 24। नमस्कार।